हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था मैथ में, मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। उसमें हमने आपको एक वीडियो बना के दे दिया जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, पढ़ा है और उनको समझ में आया है। तो चलिए, ये आपका पार्ट 2 है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। सवाल कह रहा है किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2000 रुपए 2400 रुपए हो जाते हैं। 14 वर्षों में यह राशि कितनी होगी? 14 वर्षों में, 14 सालों के बाद यह रकम कितना हो जाएगा? देखिए, यहां पे कह रहे हैं किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में जो 2000 रुपए था उसका 2400 रुपए हो जाता है। 7 वर्ष में मतलब जो 2000 रुपए था उसका ये बढ़ जाएगा 400 रुपए, 2400 रुपए हो जाएगा। अच्छा, दिया कितना है आपका? जो ये प्रिंसिपल है, मूलधन, इसका पैसा रकम दिया है 2000 रुपए, तो ये मूलधन आपका दिया है। और ये जब बढ़ के 400 रुपए बढ़ जाएगा आगे चल के, तो ये 2400 रुपए हो जाएगा। और 2400 रुपए मिश्र धन है, अमाउंट, तो ये आपका ए हो जाएगा। बात समझेंगे? मतलब कह रहे हैं कि 2000 का, तो उसका मूलधन तो 2000 हो गया और अमाउंट कितना हो जाता है 7 वर्ष के बाद? 2400 रुपए। तो 2400 रुपए आपका अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। ये देखिए, दोनों आपका रेशियो में है। रेशियो अगर कट रहा है तो काट देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 जीरो इधर से जाएगा, 2 जीरो इधर से जाएगा, 4 से कटेगा, 4 5 6 20 और 4 6 24। 5:6 बना। 5:6 ये 7 साल का है। मतलब अगर वो 5 रुपए देता है तो 7 साल के बाद 6 रुपए हो जाता है, 1 रुपया बढ़ गया। तो ये आपका 7 वर्ष का है। 7 वर्ष के बाद 5 रुपए का बदल जाएगा 6 रुपए में, 1 रुपया बढ़ गया। फिर अगले 7, क्योंकि यहां पे 14 वर्ष दिया है, मतलब 7 वर्ष में 5 रुपए का 6 रुपए हो जाता है। फिर अगले 7 वर्ष में, अगला 7 वर्ष जब आएगा तो फिर इसका 5 रुपए से ये हो जाएगा, 5 रुपए से हो जाएगा 6 रुपए में। बात समझेंगे? हाँ, हर 7 साल के बाद बढ़ता चला जाता है। पहला 7 साल 5 रुपए का हो जाएगा 6 रुपया, 1 रुपया बढ़ गया ब्याज। जब दूसरी बार 7वां साल आएगा, तब फिर वही 5 रुपए का 1 रुपया बढ़ जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा, तो 1 रुपया ब्याज लगा। अब ये दोनों देखिए 14 साल का हो गया। अब 14 साल में कुल कितना हो गया? 5 50 25 हो गया, इधर 25 यूनिट हो गया, इधर 6 6 36 यूनिट हो गया। मतलब मूलधन अगर 14 साल में 7 और 7, ये 14 साल का दिया हुआ है, 14 ईयर्स का। 14 ईयर्स में अगर इसका 25 रुपए मूलधन है, तो 25 रुपए का मूलधन ये आपका 14 साल के बाद 36 रुपए मिश्रधन हो जाएगा। अच्छा, यहां पे दिया है 2000 मूलधन, मतलब 2500 का हो गया 2000, 2500 का हो गया 2000। कितने गुना हुआ? कितना गुना हुआ? 25 से भाग जब 2000 देंगे तो 25 8 200, जीरो आ गया, 80 गुना हो गया। 80 गुना। जब इसमें 80 से गुना हुआ है तो उधर भी आपका 80 से गुना करा देना, जितना होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। इसमें भी 80 से गुना होगा, गुणा करवाइए। अच्छा, जीरो की जीरो उतार लीजिए, 8 6 48, 4 आ गया, 8 3 24, 4 28, तो यह आपका बन जाएगा 2880 रुपए बनेगा। 14 वर्षों में यह राशि कितनी होगी? 2880 रुपए की राशि बनेगी 14 सालों के बाद। बहुत ही आसान सवाल है, बस आप लोग दोनों पार्ट देखेंगे। अगर कोई लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, कहने के मतलब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले जो दिया गया वो नहीं देखे, तो ये नहीं समझ में आएगा। इसको समझने के लिए आपको पहला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब हमारे पास अगला सवाल आया है कि रुपए 4000 रुपए पर 5% ब्याज की दर से
एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक दे हो। अब सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सारे क्वेश्चन में हम लोग ब्याज की गणना वार्षिक करते थे और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करना है। अर्धवार्षिक का मतलब, अर्ध का मतलब आधा, हाफ, वार्षिक का मतलब साल, आधा साल। आधा साल किसे कहते हैं? 6 महीने को। भाई साल में 12 महीना और उसका आधा कितना हो जाएगा? 6 महीना। तो एक साल में 2 छमाही होता है, 6 महीना करके। तो अब देखिए यहां पे क्या दिया है, जो आपका क्वेश्चन में दिया है कि 4000 रुपए ये प्रेजेंट टाइम का दाम है। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी कीमत दी रहती है उसको कहते हैं मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल, तो यहां पे प्रिंसिपल 4000 रुपए दिया हुआ है। 5% ब्याज की दर से, ये 5% ये आपका रेट हो गया। 5% ये आपका रेट हो गया। रेट हमेशा परसेंट रहता है। 5% वार्षिक में दिया हुआ है। 5% वार्षिक, हर साल 5% देना है। समय यहां पे आपका 1 वर्ष दिया है। टाइम कहिए या एन कहिए, समय यहां पे 1 वर्ष दिया हुआ है। क्या निकालना है? ब्याज की गणना, आपको ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पे जो ये अर्धवार्षिक पॉइंट है ये बहुत मेन है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये अर्धवार्षिक देके यहां पे 2 चेंजेस कर दिया, क्वेश्चन में 2 बदलाव कर देगा। वजह क्या है कि यहां पे रेट कह रहा है, दर कह रहा है कि हर साल 5% देना है, हर साल 5%। अब बताइए एक साल 5% देना है तो हर 6 महीने में कितना देना पड़ेगा? हर साल 5% देना है तो हर 6 महीने में कितना देना पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि एक साल में कितनी छमाही होती है, मतलब एक साल में कितनी बार 6 महीना आ गया, 2 बार। तो एक साल में होता है 12 मंथ, 12 महीना। और छमाही निकालने के लिए 6 से हमको भाग देना पड़ेगा क्योंकि 6 महीने का निकालना है। तो ये आपका आ गया 2, ये 2 आ गया। 2 छमाही होता है, हर साल 2 छमाही होता है। बात ठीक है। अब रेट की बात किया जाए तो रेट कह रहा है कि हर साल 5% देना है, हर साल 5% देना है, 5% हर साल, एक साल में। अब यहां पे जब टाइम था वो 1 साल का था और हमको निकालना है छमाही, तो 1 साल में 2 छमाही, हर साल 5% देना है तो हर 6 महीना में कितना देना पड़ेगा? तो आपको देखना है कि यहां 2 छमाही होता है 1 साल में, तो इसमें भी आपको 2 से भाग दे देना। जब 5 में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने का मतलब वो संख्या आधा, तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। 2.5% प्रति छमाही हो जाएगा, सालाना नहीं होगा, छमाही हो जाएगा। अब ये आपको चेंज कर लेना है। अब अपना पुराना स्टाइल ये कहता है कि अब आपको यहां ऐसे लाइन खींच लेना है, एक लाइन ये खींच लेना है। ये आपका हो जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे देखिए छमाही कह रहा है, आपको 2 छमाही का दिखाना है हर 6 महीना पर। पहली छमाही में आपको 2.5% निकालना है, फिर दूसरी छमाही में फिर आपको 2.5% निकाल लेना है, 2.5। यहां पे पहली छमाही, अब पहली छमाही की बात किया जाए तो पहली छमाही में आपको 2.5% निकालना है। कितना निकालना है? 2.5%। तो जो दर है वो आपको पहली छमाही में 2.5% निकालना है। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 4000। तो 4000 का 2.5% कितना बनेगा? ये आपको निकालना पड़ेगा। 4000 का 2.5% आपको निकाल लेना, का की जगह गुणा 2.5% का मतलब 2.5 और परसेंट का मतलब बटे में 100। 4000 का 2.5% मतलब 4000 गुणे 2.5/100, परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा। अब ऊपर देखिए दशमलव है तो यहां से दशमलव हटेगा, दशमलव से पहले 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/1000। भाई दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 देगा। अब 25 और 1000 कट जाएगा 25 से, या फिर ऐसा करिए 3 0 नीचे से ले जाइए
3 जीरो यहां से ले जाइए, 25 चौको 100, 25 चौको 100 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब 4000 का हम 2.5% निकाले तो आ गया 100 रुपए। कितना आ गया? 100 रुपए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए दूसरा छमाही निकालेंगे, क्योंकि 2 बार हमको 6 महीने का दर निकालना है, ब्याज निकालना है। अब दूसरी छमाही में भी आपको 2.5% निकालना है दर। दूसरी छमाही में भी आपको दर 2.5% निकालना है। अब देखिए पहली छमाही में 100 रुपए आया, दूसरी छमाही में भी 100 रुपए ही आएगा। अब ये 100 रुपए आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। पहली छमाही में 100 रुपए ब्याज आया तो ये 100 रुपए ब्याज है। दूसरी छमाही में भी 100 रुपए ब्याज आएगा, क्योंकि 2.5% निकालना है 4000 का। 4000 का 2.5% 100 रुपए होता है, तो पहली छमाही में 100 रुपए ब्याज, दूसरी छमाही में भी 100 रुपए ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि बच्चा ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना। अब ये ब्याज है तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। कितना? वही 2.5%, वही 2.5% लगेगा। तो 100 का 2.5%, परसेंट का मतलब 100 पे कंपेयर करते हैं। अच्छा 100 रुपए का 2.5%, 2.5 रुपए हो जाएगा। तो इसका 100 रुपए का 2.5%, 100 रुपए का 2.5%, 2.5%। तो ये आपका 2.5 रुपए ही होगा, 2.5। देखिए सभी का परसेंट निकल आया। नीचे खींचिए लाइन, नीचे खींचिए लाइन। इस साइड कंपाउंड इंटरेस्ट के साइड जो भी संख्या आपको दिख रही है उसी को आपको जोड़ लेना है। 100 इधर 100 इधर, 200 प्लस ये आपका 2.5, 2.5, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 202 रुपए 50 पैसे, 202 रुपए 50 पैसे। ये आपका आ गया 202 रुपए 50 पैसे। हर 6 महीना में देना पड़ेगा, हर 6 महीना में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। तो ये रहा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले जितने भी आपको हमने क्वेश्चन समझाया है सभी का ब्याज की गणना वार्षिक था, हर साल था, तो बहुत आसान था। जब भी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो जाए, अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल, आधा साल का मतलब 6 महीना। जब टाइम घटेगा तो दर भी घटेगा और टाइम तो घटना है, टाइम तो घटेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहां पे एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पे समय दिया है 1 साल और ब्याज की दर दिया है 5% वार्षिक, हर साल, हर साल 5% देना है। अब यहां में कह रहा है कि आपको 6 महीने का देना पड़ेगा। तो 1 साल में 5%, तो 6 महीना में आधा कर दो, तो 5 का हमने आधा कर दिया, 2.5%। अच्छा यहां टाइम दिया 1 साल, तो 1 साल में कितना 6 महीना होता है? 6 से भाग देना पड़ेगा 12 में, 2 छमाही होता है। तो हर छमाही का पहली छमाही आपको 2.5% निकालना है, 4000 का 100 रुपया। दूसरी छमाही 2.5% निकालना है 4000 का 100 रुपये। फिर ये जो 100 रुपए ये भी ब्याज है, तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाइए। तो ये 100 रुपए का फिर 2.5% ब्याज लगेगा, तो 2.5 रुपया आ गया। तो 100 रुपए इधर 100 रुपए इधर, 200 रुपए और 2.5 रुपए इधर, तो 200 और 2.5, 202 रुपए 50 पैसे इसका आंसर बन जाएगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको सालाना, अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही ये सब आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 सवाल कह रहा है कि 6000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 7 सही 1/2 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना तिमाही हो। बात समझेंगे? क्वेश्चन की भावनाओं को अच्छे से समझिए। सवाल में इसमें आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये पॉइंट दिया है तिमाही, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही जरूरी है तिमाही समझना। अब तिमाही का मतलब यह होता है, तिमाही का मतलब यह होता है कि 1 साल में कितनी बार तिमाही आता है। 1 साल में कितनी बार तिमाही, तिमाही नाम से मालूम चल रहा है तिमाही,
मतलब 3-3 महीना। अब बताइए एक साल में कितने बार 3-3 महीना आएगा भाई? 3 महीना एक बार, 3 महीना 2 बार, 3 महीना 3 बार, 3 महीना 4 बार, हो गया 12 महीना, एक साल हो गया। इसका मतलब एक साल में 4 बार तिमाही आता है, 3-3 महीना करके। तो मतलब एक वर्ष बराबर 4 तिमाही, एक साल बराबर 4 तिमाही। एक वर्ष में बच्चा होता है, एक साल में होता है 12 महीना। ये तो सभी बच्चों को पता है, क्लास 1-2 से पढ़ाया जाता है कि एक साल में 12 महीना होता है। बात क्लियर है? इतना तो सभी को जानकारी होगा। अब ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि 12 महीने में, 12 महीना कहिए चाहे एक साल कहिए, 12 महीने में कितनी तिमाही होता है? 4 तिमाही होता है। 4 बार 3-3 महीना करके आता है एक साल में, मतलब 12 महीने में। ये सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए जो आपका ये 6,000 रुपए है, ये तो मूलधन है, क्योंकि ये रकम दिया है, रकम दिया बच्चा, तो ये 6,000 रुपए ये तो आपका मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपए हो गया, ये ठीक है। उसके बाद ये 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर, तो 4% रेट हो गया, ये भी ठीक है। 4% ये रेट हो गया, 4%। अब देखिए आपको बताया गया जब भी टाइम घटाया या बढ़ाया जाता है ब्याज वाला, तो दर ऊपर नीचे होता रहता है। यहां पे कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब हर साल इसको 4% देना है, लेकिन लास्ट में यहां आके ये बदल गया। ये कह रहा है हर साल आपका लगेगा 4%, लेकिन आपको देना है 3-3 महीना में, तिमाही में। तो बताइए एक साल में 4%, तो हर 3 महीने में कितने परसेंट? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी बार 3-3 महीना आएगा, तिमाही कितनी बार आएगा। एक साल में 4 तिमाही होता है। अब एक साल में 4 तिमाही और इसको एक साल में 4% देना है, तो एक 3 महीना में कितना देना पड़ेगा? तो 4 तिमाही से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 कट के 1% आ जाएगा। इसका मतलब हर तिमाही में उसको 1% देना है, हर तिमाही में उसको 1% देना है। अब समय आ जाइए, 7 सही 1/2 महीना, इसका मतलब होता है ये 7 महीना और ये आधा महीना। आधा महीना का मतलब 15 दिन या 14 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो समय की अगर बात किया जाए बच्चा, समय की, टाइम की अगर बात करें, तो टाइम यहां पे दिया है 7 सही 1/2 महीना। अब ये समय को हम लोग तोड़ सकते हैं, समय को तोड़ दीजिए। 7 सही 1/2 महीना का मतलब होता है कि इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि हमको ब्याज देना है हर तिमाही। तो इसमें बताइए 7.5 महीने में कितनी बार तिमाही आएगा और कितना महीना एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको, इसको आपको ऐसे तोड़ना है। जैसे 7 महीने में एक बार तिमाही हो गया, ठीक है, ये एक तिमाही है, मतलब 3-3 महीने का एक तिमाही हो गया। फिर दूसरा तिमाही हो गया। अब ये हो गया 3 और 3 6 महीना, क्योंकि 6 महीना में 2 बार तिमाही होता है। अब बचा यहां पे 1 महीना और आधा महीना, मतलब 1 पूर्णांक और 1/2 माह, या महीना बोल दीजिए या माह बोल दीजिए, इतना आपका बचा। तो हम ऐसे तोड़ देंगे। जब इसका हम लोग रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो पहले 3 महीने का, क्योंकि तिमाही मांग रहा है, फिर 3 महीना का, तिमाही मांग रहा है, फिर ये 1.5 महीना का, ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे तो आपका इजी बनता चला जाएगा। फिर वही हमारा प्रोसेस है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। एक आपको ऐसे लाइन खींचना है, एक ऐसे लाइन खींचना है। इधर वाला बच्चा हो गया CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां पे ब्याज की गणना प्रति तिमाही होनी चाहिए, 3-3 महीना में होना चाहिए। अब समय आपको 3 महीना, 3 महीना और 1.5 महीना, तो पहले ये 3 महीने वाले का निकाल लेना है, तिमाही का निकाल लेना है। पहली तिमाही में इसका रेट लगेगा, दर लगेगा 1% लगेगा। किसका 1%? मूलधन का। मूलधन कितना दिया है? 6,000। तो 6,000 का 1%, 2 जीरो हटेगा तो 60 रुपए बन जाएगा।
6,000 का 1% 60 रुपया। देखिए अगर 6,000 का 1% 60 रुपया, फिर उसका फिर 1%, फिर ऐसे करके बहुत डाउन चला जाएगा। तो क्वेश्चन में आप लोग यहां पे 60,000 कर लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा डाटा बड़ा होगा तो करने में अच्छा भी लगेगा, नहीं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, फिर यहां से बहुत दिक्कत करेगा। तो 60,000 मान लेंगे। तो मूलधन अब आपका 60,000 हो गया। तो 60,000 मूलधन दिया है, तो 60,000 का आपको प्रति तिमाही निकालना है 1%। तो आपको यहां पे निकालना है 3 महीना में, प्रति तिमाही में निकालना है 1%। 1% निकालिए। किसका 1%? मूलधन का। मूलधन कितना दिया है? 60,000। तो 60,000 का 1% निकाल लेना। 1% मतलब 1/100। 100 का मतलब नीचे, नीचे का मतलब 2 जीरो, 100 में 2 जीरो, तो ऊपर से 2 जीरो हटा देंगे, तो ये 2 जीरो हट जाएगा, बचेगा 600। तो 60,000 का 1% आ गया, बच्चा 600। अच्छा, ये 600 हर महीने चलेगा, जो दर है वो हर महीने चलता चलेगा। तो दूसरी तिमाही और ये लास्ट वाला जो है 1.5 माह, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और ये लास्ट वाला 1.5 महीने का निकलेगा। अच्छा, पहली तिमाही में वही आपका 600, तो दूसरी तिमाही में भी आपका 1% निकलेगा। 60,000 का 1% 600 रुपया बनेगा। यहां भी दूसरे साल भी बनेगा, तीसरे साल भी आपका 1% निकलेगा। तीसरे साल भी आपका 1% निकलेगा, 1% ये वाला निकलेगा। तो बताइए, इसका भी 600 रुपए हो जाएगा, इसका भी 600 रुपए। और ये जो आधा महीना है, इसको आधा से हम गुणा करवाना पड़ेगा। यहां पे आधा महीने का और निकालना है, तो इसका गुणा करवा देंगे, ये बन गया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज कौन कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, मुंशी कहता है, मुनीम कहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब यहां पे आपको हाथ रख लेना है और पहले साल में जानना है कि पहले साल का ब्याज 600 रुपए लगा, 600 रुपए। अब 600 रुपए का भी आपको 1% निकालना है, 600 रुपए का 1% निकाल लेना है। तो अब ये 600 रुपए का हमको 1% ब्याज फिर निकालना है। तो 600 रुपए का 1%, 1% मतलब 1/100, बटे में 100 का मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे से 100 से चला जाएगा, 2 जीरो इससे चला जाएगा, बचेगा 6, तो इसका हो जाएगा 6 रुपए। बात क्लियर है? अब आपको यहां पे हाथ रखना है, अब ऊपर का दोनों देखना है, 600 600 और 1 6 बचा। तो अब ये 600 और 600 ये दोनों का ब्याज निकालेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 1200 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1200। 1200 का 1% निकालना है। 1200 का 1% कितना होगा? 1% मतलब 1/100, बटे में 100 का मतलब 2 जीरो, और ऊपर 1200 में 2 जीरो कट गया, बचा आपका 12। तो 1200 का 1% निकलेगा 12 रुपया। अब इसका 6 रुपए का भी आपको 1% निकालना है, इसका भी आपका 1% निकले, क्योंकि 6 रुपए भी आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है, तो इसका भी 1% निकलेगा। 1% मतलब 2 जीरो नीचे है। अब जब मतलब 100 से भाग देंगे 6 में, तो ये आपका बन जाएगा 0.06, मतलब 6 पैसा बन जाएगा। तो ये आपका निकल रहा है। अब यहां पे आपका लास्ट वाला पॉइंट देखना है कि हमने यहां पे 1 महीने का तो निकाल लिया, लेकिन ये जो आधा महीना है इससे हमको गुणा कराना है 1/2 से। 1/2 का मतलब होता है आधा। अब सभी का हमको आधा करना है, सभी में 1/2 से गुणा कराना है। जब गुणा कराएंगे तो 2 से, अब ये तीनों काट देंगे, तो ये आ गया 300, 2/3 से, ये 2 से कटेगा 12 कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 6 पैसा कटेगा, 6 पैसा का आधा 3 पैसा हो जाएगा, ये 2 से कट गया। अब आपका 306 और 0.03 जितना भी CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इसी को आपको जोड़ना पड़ेगा, इसी को आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर देखिए क्या आ रहा है हमको, 600 600 और 300 1500, तो इधर आपका 1500 आ गया। ये लाइन जोड़िए, 6 और 6 12, तो ये आपका 12 आ गया। ये लाइन जोड़ेंगे तो यहां पे 0.03,
अब ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 1500 और 12, 1512, 1512.03, 1512.03, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ देखने को मिलता है। अगर आपका मोतियाबिंद ठीक हो गया हो तो साफ साफ यहां से देख सकते हैं कि 1512 रुपए 3 पैसा आपका आंसर आ गया। 1512 रुपए 3 पैसा आपका इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसकी आप लोग एक एक नोट्स बना के जरूर चलेंगे। आगे आने वाले टाइम में या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी बच्चे को आप कोचिंग देते हैं तो उनको ये मेथड भी आप लोग सिखा देंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन एजुकेशन के मामले बहुत ही अच्छी तैयार हो। 4 लाइन के क्वेश्चन आया है, और लेकिन 4 लाइन का क्वेश्चन ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि अच्छे की बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। सवाल कह रहा है कि 12 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 10,400 रुपए पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, अब देखिए यहाँ पे ब्याज की गणना आपको वार्षिक ही बताना है, ये तो ठीक है। इतनी क्वेश्चन हमको सहूलियत दे दिया कि यहाँ पे वार्षिक दे दिया, चलिए ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया कि 1 वर्ष 6 सप्ताह का निकालना है, 6 सप्ताह का निकालना है। अच्छा, सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं। अगर संडे की बात किया जाए तो एक साल में 52 बार संडे आता है, एक साल में 52 बार संडे आता है, ठीक है। अब ये जो 6 सप्ताह दिया है, ये जो आपका 6 सप्ताह दिया है, ये 6 सप्ताह को हम लोग साल में बदल देंगे। देखिए, अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए कि 104 सप्ताह में कितने साल होगा, तो आपको ध्यान देना है कि एक साल में 52 सप्ताह, तो 104 साल में, तो सप्ताह को साल में बदलने के लिए 52 सप्ताह से भाग देना पड़ेगा, 52 सप्ताह से भाग देना पड़ेगा। 52 दूनी 104, तो यहां से मालूम चल जाएगा 2 साल होता है, 2 साल होता है। तो ये जो 6 सप्ताह दिया है, ये जो 6 सप्ताह है, इसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 52 से भाग देना पड़ेगा, 52 सप्ताह से, तो मालूम चल जाएगा। और ये आपका चेंज हो जाएगा, वार्षिक में वर्ष में चेंज होगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पे वार्षिक निकालना है और वार्षिक मतलब साल, और टाइम दिया आपका सप्ताह में, तो सप्ताह को साल में बदलने के लिए 52 से भाग देंगे। 52 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो चलिए 6 में 52 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 26 दूनी 52, तो इतना वर्ष होगा, इतना साल होगा ये। अगर 52 सप्ताह का 6 सप्ताह, तो 26 सप्ताह का 3 सप्ताह, तो 3/26 वर्ष में बदल जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अब अपना वही पुराना स्टाइल ये कहता है बच्चा 2 लाइन आपको खींच लेना है, इस साइड आपको CI की हेडिंग लगानी है। अब यहां पे टाइम दिया है 1 वर्ष और 6 सप्ताह का निकालना है। 1 वर्ष का तो निकल आएगा पहले साल का, कितना परसेंट, 5%, तो रेट यहां पे 5% दिया है, तो 5% निकाल लेना पहले सप्ताह का। किसका 5%, मूलधन का। मूलधन आपका 10,400 दिया है, 10,400 का 5% कितना होगा, परसेंट से जो 0 चला गया, अब 104 बचा, 104 पंचे 100 पंचे 500, 4 पंचे 20, 520 आ गया। तो इसका ये बन जाएगा 520 रुपया बन जाएगा, 520 रुपया। 10,400 का 5% 520 रुपया बनेगा। अच्छा, दूसरे सप्ताह देखिए, दूसरे सप्ताह अगला जो 6 सप्ताह दिया है, इसका भी आपको 5% निकालना है, तो इसका भी आपका 5% निकलेगा, तो 520 बन जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन एक साल का नहीं निकालना, 3/26 साल का निकालना है। यही मजा है सवाल का, यही मजा है। एक साल का निकल गया था हमारा 520 रुपया,
लेकिन जब दूसरा निकलेगा तो 520 तो निकलेगा, लेकिन कितने का? 3/26 साल का निकलेगा। तो 3/26 से इसमें गुणा करवाना पड़ेगा, 3/26 से इसमें गुणा कराना पड़ेगा। अच्छा, इसका भी 5 साल निकाल लो, सॉरी इसका भी 5% निकाल लो। तो इसका 5% कितना बनेगा? 520 का 5%, 520 का 5%, 5% निकालना है। 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 और 52 कटेगा 26 बार में। 520 का 5% 26 रुपए बन जाएगा। ठीक है, इधर आ गया 520, इधर आ गया 26, लेकिन बाहर किसका निकालना है? 3/26 साल का निकालना है। तो 3/26 से गुणा कराना पड़ेगा, 3/26 से गुणा कराना पड़ेगा। अच्छा, जब गुणा होगा तो 26 और ये, क्योंकि भिन्न का गुणा ये कहता है, फ्रैक्शन ये कहता है कि ऊपर नीचे कट रहा है तो कट जाएगा। तो 26 से 520 भी कट जाएगा और 26 भी कट जाएगा। 26 दूनी 52 और 0 ये 20 बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। अब ये दोनों गुणा करा देंगे और ये 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 तिहाई 60, तो ये 60 हो गया। और 3 एकम 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब नीचे लाइन खींच लीजिए। सीधा कौन कौन सा है? 520 है और ये 60 है, तो 520 और 60 को जोड़ देंगे, 580, 580 में 3 जोड़ेंगे, 583। तो ये बन जाएगा 583, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ देखने को मिलता है, अगर आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया हो तो ऐसे आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे लोग छोड़ आते हैं क्योंकि उनके पास न्यू कॉन्सेप्ट और रामबाण तरीका नहीं है। आपके पास रामबाण तरीका है तो आप लोग एग्जाम में जाइए और अच्छे से इसका गर्दा उड़ा के आइए। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 13, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब यहां से आपको दर ज्ञात करना है। देखिए मूलधन तो आप लोग ज्ञात कर चुके, मिश्र धन ज्ञात कर चुके, समय भी कहीं ना कहीं ज्ञात कर चुके। अब से आपका दर मतलब रेट का पता लगाना है। यदि नाम मात्र दर 16% दे छमाही हो, अब आपको देना क्या है? हर 6 महीना पे। अब आपको बताया गया जो दर आपका है वो 16% वार्षिक लग रहा है ना। यहां पे मूलधन दिया, समय तो आपका दिया है कि 1 साल वार्षिक, और निकालना कब का है? छमाही का निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए और मूलधन ना दिया जाए, प्रिंसिपल ना दिया जाए, तो प्रिंसिपल को हम लोग अपने हिसाब से मान लेंगे। देखिए हम लोग परसेंटेज में 100 पे खेलते थे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में 100 पे खेलते थे, क्योंकि हम लोग वहां पे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलते थे। प्रॉफिट लॉस में भी 100 पे खेलते थे, तो यहां भी हम लोग 100 पे खेलेंगे। 100 पे चीजें अच्छी बन जाती है, समझ में आता है, साफ साफ निकल आता है। इस क्वेश्चन में कहीं भी हमारा मूलधन प्रिंसिपल नहीं दिया तो हम लोग सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, सपोज दैट, या माना कि आप लोग देख के याद आ गया हो गया कि हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में माना कि मैथ में बहुत आता था। हम लोग मैथ में मान लेते थे। मान लीजिए हम राजा हैं, मान लीजिए हम प्रधानमंत्री बन जाए, मान लीजिए हम मुख्यमंत्री बन जाए, मान लीजिए हम प्रधान बन जाए, तो मानते हम लोग कुछ ज्यादा थे। तो माना कि मूलधन हम मान लेंगे कि हमारा मूलधन 100 रुपया है। बात क्लियर है? ठीक है, मान लेंगे कि हमारा मूलधन 100 रुपए है। जो समय है, टाइम है, तो टाइम देखिए 1 वर्ष का दिया है, टाइम यहां पे 1 साल दिया है। अब आप लोग बताइए कि आपको देना कब का है? 6 महीना का। तो 1 साल में कितनी बार 6 महीना होता है? 1 साल में कितने 6 महीने? 2 छमाही होता है। 1 साल में 2 छमाही, मतलब 12 महीने में 2 बार छमाही होता है। अब आपको देना है हर साल 16%, 16% हर साल देना है, हर वर्ष, और देना कब का? छमाही का निकालना है। तो 1 साल में 16%, तो हर 6 महीना में, हर 6 महीना में कितना परसेंट? तो छमाही का निकालने के लिए यहां पे 16% है और 1 साल में 2 छमाही आता है, तो यहां से 2 से भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा हर 6 महीना पे इसको 8% देना पड़ेगा। 8% का ब्याज का दर लगेगा।
यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। वही हमारा पुराना स्टाइल रामबाण तरीका। रामबाण मेथड ये कहता है कि बच्चा आपको 2 लाइन खींच लेना है। पहला वाला आपका CI रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, 2 छमाही का निकालना है यहाँ पे, तो 2 बार छमाही का निकालना है, तो ये आपकी पहली छमाही का है, इधर आपकी पहली छमाही हो गई और नीचे आपकी सेकेंड छमाही, दूसरी छमाही हो गई। पहली छमाही में भी आपको 8% निकालना है। 16% था, एक साल में 16% था, तो हर 6 महीना में इसको 8% देना पड़ेगा। तो यहां से आपको 8% निकालना है। 8% दोनों साल में, दोनों 6 महीना में 8% निकालना है। किसका 8%? मूलधन का। मूलधन नहीं दिया था तो हमने मूलधन मान लिया कि हमारा मूलधन 100 रुपए है। अब 100 रुपए का 8% कितना बनेगा? 100 रुपए पर 8%, 8 रुपए। तो 8 रुपए पहली छमाही में, 8 रुपए दूसरी छमाही में। ब्याज के ऊपर ब्याज लगाइए। अब ये 8 रुपए का फिर 8% ब्याज लगेगा। 8 रुपए का 8%, 64 पैसा। 8 रुपया का 8%, 8 अठाई 64 बटे में 100। 100 से भाग 64 देंगे, 100 में 2 जीरो, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका 64 पैसा आ जाएगा। 0.64 आ गया। क्या करना है? दोनों को आपको ऐड कर देना। 8 8 16.064, ये दोनों को आपको ऐड कर लेना, तो ये आपका आ गया 16.64। ये आपका परसेंट में आ गया, क्योंकि हमको दर निकालना था, रेट निकालना था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चौथे ऑप्शन दिया है। देखिए यहां से हम लोग रेट भी, दर भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि नाम मात्र दर 16% दे। छमाही ज्ञात करना है। तो एक साल में देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में मूलधन कहीं नहीं दिया, तो मूलधन हम लोग मान लेंगे कि 100 रुपए मूलधन है। समय यहाँ पे 1 साल दिया है और छमाही ज्ञात करनी है, तो 1 साल में 2 बार छमाही आता है। 1 साल बराबर 2 छमाही। दर यहाँ पे 16% हर साल देना है, तो हर 6 महीना में उसका आधा हो जाएगा, तो 8% देना है हर छमाही में। तो पहली छमाही का 8%, दूसरी छमाही का भी 8%। तो किसका 8%? 100 रुपए का। 100 रुपए का 8%, 8 रुपए होगा। दूसरी छमाही में भी 100 रुपए का 8%, 8 रुपए होगा। अब ये 8 रुपए का फिर 8% निकालेंगे, तो 64 पैसा हो जाएगा। 8 और 8 16, इधर 64 पैसा मिलके 16.64% इसका दर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल है और बहुत ही पेचीदा सवाल है। इसमें एक सवाल दिख रहा है, लेकिन आपको 2 बार हल करना पड़ेगा। सवाल कह रहा है, रमन ने अपने दोस्त से 60,000 रुपए 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1/2 वर्ष के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए ऋण लिया। ऋण का मतलब उधार, जो कोई नहीं देता। अच्छा, दोस्त हो तो उधार ले लेते, देते नहीं है। जाओ यार अपना काम करो भाई, पैसा ले लिया, देते नहीं है दोस्त। उसने समान राशि, समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए दूसरे दोस्त को उधार दे दिया। तो रमन के द्वारा दी गई राशि और ली गई राशि में अंतर ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। यहां पे एक पॉइंट देखना है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, मतलब छमाही में है, 6 महीना पे है। कौन सा? दी गई राशि और ली गई राशि दोनों का अर्धवार्षिक निकालना है, छमाही निकालना है। फिर से एक बार देखिए, रमन अपने दोस्त से 60,000 रुपया 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए ऋण लिया। रमन ने अपने साथी से 60,000 रुपया लिया और कहा कि 60,000 का 10% हर साल आपको देंगे। 1.5 साल के समय आपका 1.5 साल के लिए लिया था। उसने समान राशि का मतलब वही 60,000 रुपया, समान ब्याज की दर से मतलब वही 10% ब्याज की दर से, समान अवधि के लिए मतलब वही 1.5 साल के लिए। तो इसका आपको देखिए निकालना है।
मतलब दो चीज निकालना पड़ेगा। एक तो उसने लिया, रमन ने लिया, और फिर उसके बाद रमन ने दूसरे दोस्त को उधार दे दिया। फर्क देखेंगे तो यहां पे दो चीज निकलेगा। पहले इधर साइड तो हम लोग निकालेंगे कि रमन ने लिया, रमन ने कितना लिया, 60,000 रुपया लिया। रमन ने 60,000 रुपए लिया तो ये 60,000 हो जाएगा मूलधन। 60,000 रुपया हो गया, मूलधन हो गया। 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। अब ये आपका रेट हो गया, प्रतिवर्ष हो गया 10% प्रति वर्ष, मतलब वार्षिक कर लेंगे इसको। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पेचीदा सवाल है। ऐसे सवाल में आपको थोड़ा सा नजर बना के रखना पड़ेगा। समय देखिए, समय यहां पे दिया है 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 1 साल और आधा साल। तो यहां पे टाइम जो हो गया 1.5 साल। डेढ़ वर्ष का मतलब 1 साल इधर हो गया और इधर आधा साल हो गया, आधा वर्ष हो गया, ये हो गया। अच्छा, निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। किसका, रमन ने जो अपने दोस्त से लिया था उसका। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें दर वार्षिक निकालना है आपको, इसमें दर आपको वार्षिक निकालना है। यहां से लाइन खींचना है, वही रामबाण तरीका यूज करना है। इधर हो गया CI। अब देखिए, ये आपका पहले वर्ष का है, फर्स्ट ईयर का। पहले साल 10% लेगा। पहले साल कितना लेगा, 10%। किसका 10%, 60,000 का। 60,000 का 10%, 60,000 का 10%, 60,000 का 10% निकालना है। 10% मतलब 10/100, और 10/100 की वैल्यू 1/10 आता है। मतलब 10% की वैल्यू 1/10। ऊपर नीचे 0 कट जाएगा तो 1/10 आएगा। जब नीचे 10 है तो 1 0, तो यहां से 1 0 हटा देंगे तो ये आपका 6,000 हो जाएगा। तो इसका पहले साल का जब 10% निकालेंगे 60,000 का तो आ गया 6,000 रुपया, आ गया 6,000 रुपया। अब अगले साल जाएंगे तो अगले साल हमारा आधा साल है, 1/2 ईयर है, 1.2 ईयर्स का निकलेगा। अब इसमें कितना लगेगा, इसमें भी वही 10% लगेगा, इसमें भी वही 10%। इसका भी दर आपका 10% लेगा तो 10% इसका 6,000 आ जाएगा। लेकिन ये आधा साल का है तो इसमें 1/2 से आधे साल से गुणा करवाना पड़ेगा, गुणा करवा देंगे। तो ये भी आपका 6,000 ब्याज, ये भी 6,000 ब्याज। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे तो इसमें भी आपका 10% लगेगा। 6,000 का 10% लगेगा तो ये 600 बन जाएगा। 6,000 का 10% 600 बन गया। अब 2 से दोनों को काट देना है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 6,000 को जब 2 से काटेंगे तो वो आधा हो जाएगा 3,000, और 600 को 2 से काटेंगे तो वो 300 बन जाएगा। अब ये दोनों को आपको जोड़ लेना है, ऊपर 6,000 नीचे 3,000, 9,000, इधर 300, 9,300 बना, 9,300। जब रमन अपने दोस्त से 60,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए लिया था तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 9,300 रुपया बना। अब वही उतना ही रुपया, उतना ही दर, उतना ही समय के लिए अपने दोस्त को दे देता है, लेकिन जो ब्याज का दर रहेगा वो मांग रहा है हर 6 महीना पे मांग रहा है। तो इसका देखिए 6 महीना पे लेना पड़ेगा। अब इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, मूलधन वही आपका समान अवधि है, समान राशि है, मूलधन राशि भी समान है, ब्याज की दर भी समान है, ब्याज की दर भी समान है और अवधि भी समान है, तीनों चीज समान रहेगा। 60,000 रुपया हो गया मूलधन, रेट हो गया 10%, रेट हो गया 10%, समय हो गया, टाइम हो गया 1.5 वर्ष, 1/2 वर्ष,
अब यहां पे इसको देना है छमाही में, तो एक साल में 2 छमाही होता है, तो 1.5 साल में, 1.5 साल में 3 छमाही, मतलब 18 महीना में, 1.5 साल का मतलब 18 महीना, 18 महीना में 3 बार 6 महीना, 6 महीना करके होगा 3 छमाही। यहां पे जो दर दिया है वो 10% वार्षिक दिया है। अब यहां पे निकालना है हमको, छमाही में निकालना है हर 6 महीना पे, तो एक साल में 10%, तो 6 महीना पे 5% होगा, तो इसमें 10 से, और एक साल में 2 बार 6 महीना होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5%। 5% हर छमाही देना पड़ेगा। रामबाण तरीका फिर यूज करिए, 2 लाइन खींचिए, 2 लाइन खींचेंगे, इधर वाला CI रहेगा। पहले 3 महीना, देखिए 3 3 3 करना है आपको, 3 छमाही, 3 छमाही, फिर अगला 3 छमाही, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फिर अगला 3 छमाही, 3 बार 6 महीना पे निकालना है आपको, कितना कितना परसेंट, 5%, तो इसका भी 5%, इसका भी 5%, इसका भी 5%। देखिए 60,000 का 5% कितना बनेगा, 60,000 का 5%, परसेंट मतलब 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 5 छक्का 30, 3,000 बन जाएगा। 60,000 का 5% 3,000 बनेगा, तो ये भी 3,000 बन गया। अच्छा 3,000 हर साल लेगा, ये भी 3,000 बना, और ये भी 3,000 बन गया। हर साल 3,000, हर 6 महीना पे 3,000 लगेगा। अब पहले साल में आ जाइए, तो पहले साल 3,000, फिर ये ब्याज हो गया, फिर इसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर 5% लग जाएगा, तो 3,000 का 5% फिर लगेगा, 3,000 का 5% फिर ब्याज लगेगा। परसेंट से 2 जीरो गया, 5 तिहाई 15, 150, तो ये हो गया 150, 150, 3,000 का 5%, 150। फिर आ जाइए दूसरे साल में, दूसरे साल में हमको ये दोनों दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब ये दोनों को हमको ऐड कर लेना है, तो 3,000 3,000 6,000, 6,000 का 5%, 6,000 का कहाँ निकाले यहाँ, 6,000 का 5%, परसेंट मतलब 2 जीरो चला गया, 5 छक्का 30 और 1 जीरो 300, तो 6,000 का 5% इसका निकालेंगे तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 150 भी आपका है, 150 भी ब्याज था, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है। 3,000 का 5% निकाले तो 150 आ गया, फिर ये 150 ब्याज है, फिर इसका भी ब्याज लगेगा, तो 150 का 5% लेना है। 150 का 5% कितना होगा, 150 का 5% निकाल लेना है। 0 से 0 गया, 5 2 गया, 2 से 15 भाग देंगे तो 7.5, 7.5। 150 का 5% ये बनेगा 7.5, मतलब 7 रुपए 50 पैसे, मतलब 7.5 रुपए। अब जितना भी CI दिख रहा है आपको जोड़ लेना है, इस साइड जितना भी दिख रहा है आपको जोड़ लेना। 3,000 3,000 3,000 9,000, ये क्लियर हो गया हमारा। ये वाला 300 और 150 450, ये भी क्लियर है। और इधर आपका 7.5 आ गया, सभी को जोड़ लेना। 9,450 और 757, 9,457.5 इतना बनेगा आपका। तो ये आपका इधर इतना ये हो गया। अब यहां पे सवाल में कह रहा है कि उसने दिया कितना और लिया कितना। भाई जब उसने लिया था तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज लगा था 9,300 रुपए। जब उसने हर 6 महीना की दर से दिया तो उसका लगा 9,457 रुपए 50 पैसे। सवाल में यहां पे ये कह रहा है कि ये दोनों को आपको अंतर निकालना। अंतर मीन्स होता है घटाना। अब ये दोनों का घटाना निकाल लेना, अंतर निकाल लेना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको माइनस करना है। बड़ी संख्या ये वाली है,
9457.5 में से माइनस करना है 9300 को, माइनस कर दीजिए। इधर तो आपका 50 पैसा ही रहेगा, 7 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा, तो ये आपका आ गया 157 रुपए 50 पैसा। 157 रुपए 50 पैसा हमारे ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखने को साफ साफ मिल रहा है। इतना बड़ा सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप लोग की बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए हमको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा सवाल जब आ जाएगा सामने तो हमको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमको रामबाण तरीका बहुत अच्छे समझ लिए हैं। 2 वीडियो आपकी जा रही है, एक इसके पहले हमने दे दिया था, वो वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। ये वीडियो अभी बंद करके पहले, इसके पहले जो वीडियो दिया गया था वो वीडियो जरूर देख के आएंगे। उसी में सारी चीज छिपी हुई है, सारी चीज उसमें है। अगर वो समझ लिए तो ये भी आपका आसानी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।